हेलो गाइस, ये है आपका इंग्लिश जनरल का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2020 का एमपी बोर्ड का 12th क्लास का पेपर। चलिए देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आपके सभी जो एग्ज़ाम पेपर से हमने अपलोड कर दिए हैं और आपके टॉपर्स की कॉपियाँ भी अपलोड कर दी है, उनको देखना ना भूलें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी। अगर कोई लिंक नहीं मिलती तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आपको कमेंट में ही लिंक को प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए रीडिंग में। जो आपका है ये इसको पैसेज को रीड करना है पहले। जमशेदजी टाटा wanted to make textile in नागपुर इन 1800 with the cotton grown there। तो यहाँ पर ये जमशेद जी टाटा के बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ है, इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। नागपुर हैज़ हैड नो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देन एंड इन मैनचेस्टर Jamshedji was told that Nagpur's weather was not suitable as it was too dry. He said, "All right, I will bring the Manchester weather to Nagpur." He imported humidifiers and started India's first textile mill in 1874। इसके बाद में आगे और भी लिखा हुआ है इसके बारे में। जमशेद जी स्टार्टेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील रेल्स टू ब्रिटेन। ए ब्रिटिशर कॉल्ड सर फ्रेडरिक अपकोट स्कोफर्ड, "If Tata makes steel rails to British specification, I will undertake to eat every pound of rail that they make." History stands testimony to the fact that Tatas did manage to make steel rails and export them to Britain। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको पढ़ना है आपको और समझना है। इसके बाद में देखिए इसमें कौन कौन से पैसेज पूछे गए हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो जमशेद जी वांटेड टू एक्सपोर्ट स्टील टू डैश, तो वो कहाँ था? ब्रिटेन, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद सेकंड, ए नेटिव ऑफ इंडियाज इज कॉल्ड, क्या है आपका? ब्रिटिशर्स जो है। थर्ड है जमशेद जी वांटेड टू मेक टेक्सटाइल मिल। और उसके बाद में फोर्थ है, इन वर्ल्ड वार सेकंड ब्रिटिश टैंक्स वर कॉल्ड टाटा नगर्स। और उसके बाद में फिफ्थ है आपका, इंडियाज़ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टार्टेड इन 1874, जो कि पैराग्राफ के दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये आ जाइए और क्वेश्चंस जो हैं। राइट द सेम मीनिंग ऑफ टू चेज और फॉलो ए गोल फ्रॉम द पैसेज। सेवन्थ है, राइट द नाउन फ्रॉम द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेट। इसके बाद में आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया है, अपोजिट ऑफ द वर्ड एक्सपोर्ट इज़। एक्सपोर्ट का इंपोर्ट हो जाएगा और डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट का। सातवें का ए हो जाएगा और आठवें का बी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज जमशेद जी टोल्ड इन मैनचेस्टर। और टेंथ है, हाउ डिड जमशेद जी फुलफिल हिज ड्रीम्स। इसके बाद में दूसरा जो है आपका, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो इसको भी आपको पढ़ना है। लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। ये फूलों का गद्दा नहीं है, कांटों का बिछौना है। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज। इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क which is but natural. Success in any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had no risked their lives and comfort. The more difficult a work is, the harder should be our effort to perform it. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weak heart who is not prepared to take a risk, but brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking risk. In short, risk brings success and work miracles। तो इसके बाद में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है, ए मेक नोट्स इन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पैसेज यूजिंग एब्रीवेशन वेयर नेसेसरी। बी है, राइट ए सुटेबल टाइटल टू इट। तो इसको आप लिख सकते हैं कि रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस। और दूसरा है, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन 60 वर्ड्स। इसके बाद आ जाइए आपका सेक्शन बी में राइटिंग का है। तो डिज़ाइन एन एट्रैक्टिव पोस्टर एंड वार्न पीपल अबाउट फ्यूचर प्रॉब्लम, सेव ट्री सेव लाइफ। और ऑप्शन में आ जाइए, यू आर अदर्स रेजिडेंसिंग एट 101 शास्त्री नगर विदिशा
your father has been transferred to another city, you want to sell certain household goods, design a suitable advertisement to be published in local newspaper. फोर्थ आपका है जो राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर गिविंग द डिटेल्ड account of inauguration ceremony of the annual function held in your school using the following details. तो इसमें जो डिटेल्स दे रखी है, नेम ऑफ द इवेंट, ओकेजन, डेट, टाइम, प्लेस, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, चेयरमैन ऑफ द फंक्शन, वेलकम एड्रेस और फ्लोरल वेलकम, स्पीचेस बाय गेस्ट एंड वोट ऑफ थैंक्स. उसके बाद और ऑप्शन में है यू आर सार्थक तोमर, यू हैव ऑर्गेनाइज ए कंपेनियन on say no to polythene bags in your locality, write a report in about 125 words for publication in magazine using following details. Companion in your locality, disastrous effect of polythene or chokes the sewage system to make the public awareness of its harms. उसके बाद में टू मेक द लोकेलिटी पॉलीथीन फ्री जोन. अब इसके बाद में पांचवा है फॉर्मल लेटर राइटिंग में आ गया, राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ साइंस सब्जेक्ट. यू आर मोनिका, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस HS स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल आमब डिस्ट्रिक्ट मोरेना MP. और ऑप्शन आया था राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया. सिक्स्थ है इनफॉर्मल लेटर में आपका राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹5,000 to buy some books, uniform and deposit hostel fees. You are Chetan Chauhan from Gwalior. और ऑप्शन में आया योर फ्रेंड आकाश इज worried about the coming board examination, write a letter to him, give some advice and moral support for success in the examination. सातवें क्वेश्चन की बात करें तो यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस a small write-up in about 150 words of illegal immigration, a real threat. तो इसमें ये हैं 0.2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट्स, और सेकंड है सोशल प्रॉब्लम्स, थर्ड है अलर्टिंग डोमोग्राफिक डोमेप्लेक्सियन, और फोर्थ है प्रॉब्लम एक्यूट इन सम स्टेट्स एंड टाउन्स, फिफ्थ है बर्डन ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, और सिक्स्थ है सिक्योरिटी प्रॉब्लम. और ऑप्शन में राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स. साइंस इन टूडेज लाइफ, एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, और प्रॉब्लम इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, एनी फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट. ये सब आपके पॉइंट्स हैं, इनमें से किसी पे भी आप लिख सकते हैं. सेक्शन सी की ग्रामर की बात करें तो आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है. हाउ डैश मिल्क डू यू बाई डेली, तो हाउ मच मिल्क यहाँ पे आ जाएगा आपका. राहुल इज़ डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द स्कूल, तो राहुल इज़ द मोस्ट, यहाँ पे राहुल इज़ द मोस्ट आ जाएगा. उसके बाद द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, तो द कैट जम्प्ड इनटू द वॉल. उसके बाद में ही डैश प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, तो ही कुड प्ले फुटबॉल व्हेन ही वाज यंग, वो खेल सकता था जब वो जवान था. उसके बाद में दे वर डैश होमवर्क बाय द टीचर, तो यहाँ पे दे वर अलॉटेड होमवर्क बाय द टीचर. नाइन्थ क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड एनी 5, तो हर पेन पुट इंक सम सी इन, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा चूज़ करना पड़ेगा. हर पेन पुट इंक सम सी इन. इसके बाद में सेकंड है ही नोज़ इंग्लिश ही नोज़ हिंदी, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ. उसके बाद में थर्ड है आई हैड ए कार, चेंज इनटू नेगेटिव. फोर्थ है आई सॉ ए ब्यूटीफुल लेडी, रीराइट यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेज. फिफ्थ है हिज फादर टीचेज हिम इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस. सिक्स्थ है आपका इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़. सेवन्थ है आपका द सर्वेंट गेव यू ऑल द मिल्क, मेक ए क्वेश्चन विद हाउ मच. इसके बाद में सेक्शन डी टेक्स्ट बुक की बात करते हैं, तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ
फॉरगोटेन द क्राई ऑफ अनुगेस्ट। तो इसमें अब जो क्वेश्चन है ये आपके दे रखे हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव लाइन्स विच हैज़ द सेम मीनिंग एज सर्व पेन। द कंपोजिट वर्ड ऑफ नियर इज फर्दर फियर और फार। इसके बाद में सी है नेम द पोएम, कहाँ से लिया गया या कौन सा है पोएम है। बी है कैन आई एडमायर द स्टैटू ग्रेट, और उसके बाद में व्हेन लिव मैन स्ट्रेव एट इट्स फीट कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री ए रूफ फॉर होमलेस मिस्ट्री। क्वेश्चन है इसमें, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्ट्राव, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं डाई ऑफ हंगर, लेबर हार्ड, वर्क कंफर्टेबली और लिव अनहैप्पीली। और बी है राइट द नाउन ऑफ द एडमायर, और उसके बाद में सी है नेम द पोएट। कौन से हैं इसके ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। इसके बाद 11वें क्वेश्चन की बात करें, राइट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज पोएट फाइंड इन द वुड्स। थर्ड है व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन रीच द टेम्पल, और व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड क्रिकेट, ये आपको बताने हैं। इसके बाद में 12th क्वेश्चन की बात करें तो आंसर एनी 7 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, इसमें से 7 आपको आंसर देने हैं। व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट डेबनिस, और उसके बाद में थर्ड है व्हाट वाज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। फोर्थ है व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्ता मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरवस्सु द सीज। फिफ्थ है वाही डिड मोहन नेम हिज आस ट्रक सा अब। और सिक्स्थ है आपका मेक ए लिस्ट ऑफ सिविल ड्यूटीज़ एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम। सेवन्थ है हाउ कैन यू टेल दैट द ऑथर हैड ऑलवेज लव्ड इंडिया। एट्थ है व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनी वन। फोर। और नाइन्थ है हु वर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फार्म। 13वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है आंसर एनी वन ऑफ टू। तो यहाँ पर क्या है आपका, व्हाट आर नेचुरल लॉज, हाउ डू दे इफेक्ट आवर लाइफ्स, और मैं था डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। 14th क्वेश्चन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल एंड वेयर इट इज़। सेकंड है वाई मस्ट वी टेक रिस्क। थर्ड है इन व्हाट कैटेगरीज डज द ऑथर डिवाइड द बुक्स। फोर्थ व्हाट डू द पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट। फिफ्थ है व्हाट डिड वुडन ऑलवेज फोकस ऑन, और सिक्स्थ है व्हाट विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। 15वें क्वेश्चन की बात करें जो लास्ट है आपका, नेचर्स बाउंटी इज़ बाउंडलेस, एक्सप्लेन इट, और ऑप्शन आया था राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वी आर द फ्यूचर इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आ गया होगा सप्लीमेंट्री एग्जाम का। तो सारे पेपर्स हमने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक है आपका, जितने भी क्वेश्चन पेपर है मेन एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, टॉपर्स कॉपिया, सॉल्यूशंस A to Z, तो आप देख सकते हैं उनको। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें इस चैनल के साथ में, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।